टीना तुम बताओ कि घर पे सचमुच किसकी चलती, मम्मी की या पापा की? I think all the girls, because Papa has one thing that जो girls होती है वो बहुत sensible होती है. So every time anything he wants, like even his clothes, his movie scripts, nowadays he started discussing with us. So it's I think both of us. सर आपसे एक सवाल है कि आपने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया है, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप घर पे सुनीता जी आपको डांट रही हैं कि आपके जैकेट से इतना लंबा बाल निकला है, किसका निकला, और डांट खा रहे हैं आप, सारी डांट खाने के बाद अगले दिन पता चला रही है तो संजय दत्त का बाल है। ऐसा हुआ? काश कोई लड़की का बाल होता यार। लड़कों का नहीं यार, लड़की का ठीक है। फिर भी चल जाए। हाँ, उस टाइम पे ऐसे रिश्ते नहीं होते थे। प्यार जो है वो किसी भी सूरत में कभी खराब नहीं होता है, और नफरत किसी भी सूरत में कभी भी अच्छी नहीं होती है। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट, परफेक्ट। मुझे जो जहाँ जैसे प्यार करने वाले नजर आ जाएं, जब तक तो वो प्यार कर रहे हैं ना, तब तक तो मुझे अच्छे ही लगते हैं। So true. इस पे ज्यादा लाइन नहीं मारिए प्लस प्लीज। I'm just joking, don't mind, don't mind. मुंह में 1 BHK तो मिल ही जाएगा। नहीं, ये आज आपने मेरे को गोद ले लिया आज, बस ठीक बेटा है। तो हो गया यार। हाँ, बेटे होने के नाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भयंकर सवाल पूछेगा। नहीं, ये मत पूछना कि तेरे हाथ कब पीले करेंगे। जैसी मेरी हरकतें, मेरा मुंह काला होके जाना है यहाँ से। सर, इतना ट्रैवल किया आपने शोज के लिए, इतनी शूटिंग्स के लिए ट्रैवल किया, कभी ऐसा हो कि आप भाभी मतलब सुनीता जी के साथ शॉपिंग, हाँ आप मम्मी के साथ शॉपिंग करने गए हैं, गोविंदा डैडी कितना, एक मिनट सर, एक मिनट, मम्मी टीवी बंद करते, तेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कभी शॉपिंग के लिए आप गए हो और उधर से लोग आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रहे हो, फैन आपके, और भाभी ने ऐसे बैग आपके कंधे पे ऐसे टांग दिया हो, और वो बंदा आपको देख के स्माइल करके अपना नंबर दे के चला गया हो कि भाई शॉपिंग के बाद मिलना, एक साथ दारू पियेंगे, मैं भी पत्नी पीड़ित हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पीड़ित नहीं है, इसका मतलब उसके पास रिश्ता नहीं है। सुनीता की मुझे आज तक कभी ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई। मैं वो हीरो हुआ करता था जिस वक्त हीरोइन को हाथ लगाता था तो मैं कांपा करता था, क्योंकि मैंने इतना पूजा पाठ कर लिया था मम्मी के कहे पे। मेरा दिल ही नहीं होता था उस तरफ कभी। मेरे 24 लाख मैंने गायत्री मंत्र कर लिए थे, 52 लाख महामृत्युंजय कर लिए थे। लोग सोच ही नहीं सकते थे ये आदमी हीरो होगा। क्योंकि सुनीता मेरी जिंदगी में आ गई, मैं सुधर गया, और मुझे ऐसा लगता है मुझे प्रेम क्या है वो पता लगा, और मुझे ये कभी नहीं पूछा गया कि इतनी रात को कैसे आ रहे हो। कभी नहीं पूछा आपने? मैं पूछती हूँ जल्दी क्यों आए हो? गायत्री, उंगली पर एक बहुत सुंदर रिंग देखी, प्लीज हमारी जनता को दिखाइए वो रिंग। देखिए भाई, उससे बलराज के सर पे एक पड़े तो यहीं पर बेहोश हो जाए वो। मेरा बेटा है यार। ये किसके सर में पड़ना चाहिए पता है? जिसके सर में बेहोश हो जाएगा। जोकिंग जोकिंग जोकिंग। मैं और सुनीता जो है जिस वक्त मिला करते थे, तो ये बहुत मॉडर्न और मैं बहुत गांव टाइप का। मुझे ऐसा लगे कि यार क्या ये इतना शॉर्ट फ्रॉक पहन के आ जाती है, हाथ पे डॉगी लेके आती है, चिंगम चबाती रहती है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कहाँ, कैसे ये लोग हैं, क्या ये लाइफ है। और ये मुझसे ऐसे कहा करती थी, ए चीची, तो मैं तेरा नौकर हूँ क्या यार, तू मुझे कभी से। जिस वक्त हम लोग का प्यार हुआ, हम लोग साथ में गाड़ी से कहीं ट्रैवल कर रहे थे, मेरा हाथ आपके हाथ को टच कर गया, और मैंने सोचा मैंने कभी किसी लड़की का हाथ टच किया ही नहीं। वाकई था। इस पे तवज्जो दीजिएगा। अब नहीं है। तो मेरा हाथ इनके हाथ पे टच हो गया, इन्होंने हाथ हटाया नहीं। तो मैंने सोचा कि वेरी गुड। स्टेप 1। फिर मैंने हाथ से हाथ सहलाना शुरू कर दिया, तो मुझे और अच्छा लगा। मैंने कहा वेरी गुड, क्योंकि मेरी इसकी बहुत दोस्ती हो चुकी थी तो मेरा हाथ कांपा भी नहीं। बहुत मजा आया। मेरी पहले दिन की शूटिंग चल रही थी तो मुझे सरोज जी ने कहा, तेरा कभी रोमांस नहीं हुआ है क्या?
लड़की को टच नहीं किया तू आज तक? तो मैं कहा नहीं, तो मैं ऐसे ही 1 2 1 2 किए जा रही हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है रोमांस। अरे इसे रोमांस करना सिखाओ। तो मुझे फिर समुंदर किनारे पे भेजा गया जू पे। और मैं समुंदर में, मैं पानी में खड़ा हूँ और मैं रन करके जा रहा हूँ, लड़की से गले लगूं। वो मुझे समझा रही थी कि इस तरह गले लगा जाता है लड़के से। जो सिखा रही थी मुझे वो कर्नाटक से थी। मैं कहा राजलक्ष्मी वहाँ से आइए आप। मैं आ गया। चिच्ची तो डरता क्यों है यार? क्या प्रॉब्लम क्या है? गले लग रहा है यार, लेके गले लगे, ले गले लग गए, इसमें क्या है? इसमें थोड़ी ना प्रॉब्लम है। और फिर वो थोड़े समय बाद में गाना फिर शूट हो रहा था और जिस वक्त पे फिर मैं नीलम के साथ वो गाना कर रहा था तो कहा आई फील इज बिकम टू फ्री। मम्मी चिची इज चेंज नाउ। बाय द टाइम वो मैं इस वक्त 49 फिल्म्स एक साथ कर रहा था और लाइन में सुपरहिट फिल्में आई, आधा दर्जन फिल्में हिट आई। तो लोग पूछा करते थे कि यार ये गोविंदा तू याद कब करता है? मैं इसीलिए कहा करता था कि यार मेरा इस सब चीज़ में विश्वास नहीं है कि क्या याद कर रहा है और कैसे कर रहा है। आप ईमानदार रहिए और जो दिल से निकलती है चीज़ वो उसका पक्का असर तो रखती है ना। क्या बात है, क्या बात है। 49 फिल्में एक साथ। जी। एक्चुअली पता हुआ क्या था मम्मी, भीड़ लगी हुई थी, शूटिंग जहाँ कर रहे थे तो ये ऑटोग्राफ दे रहे थे। बाद में पता चला ये साले तो प्रोड्यूसर निकले, फिल्में साइन करा के ले गए। फिल्में इतनी ज़्यादा डर के मारे हम लोगों ने साइन कर ली थी। घबराहट होती थी कि फिर कहीं वैसा वक्त ना आ जाए जो हम लोगों ने विरार में देखा था। बहुत टफ टाइम था। मेरे पास टिकट के पैसे नहीं होते थे, ऑटो रिक्शा के पैसे नहीं होते थे। हद ये हो गई थी कि टीटी देख लेता था तो दूर से देख के हंसने लगता था, कहता था नो प्रॉब्लम। ताज में एक कैंडल लाइट डिनर का सीन हुआ था। ये कहानी आप मुझे प्लीज बताइए जो सुनीता के साथ हुई थी। ओ जिस दिन फर्स्ट टाइम शैंपेन पिया था हमने। आपने शैंपेन पिया था, मैं जा रहा हूँ। काय का पिया था भाई इधर। पीने के पहले माँ को फोन किया, मम्मा पीऊं क्या? मेरे तो बगैर पिए उतर गया। तो मैं कभी पिया नहीं था। तो मैंने मम्मी से फोन करके पूछा कि मम्मी मैं पी सकता हूँ क्या? तो मम्मी ने कहा चिच्ची जो वाकई शराब पीनी है। मैंने कहा आप कहें तो मैं पीता हूँ, आप नहीं कहेंगे तो नहीं पीऊंगा। कहा नहीं बहुत ठंडी पड़ी थी कभी किसी टाइम पे तो मैंने भी पी थी आपके मम्मी जी की जय। क्या बात है। तो वो अलग चीज होती है। पर चिच्ची ऐसा नशा क्या करना जो सुबह तक उतर जाए? नशा ऐसा करो जो जिंदगी पर चढ़ा रहे। तो आपने शादी कर ली? तो मैं कहा मम्मी आप प्रवचन दे रही है, वो वेट कर रही है। आपने गोविंदा जी में क्या देखा? हम दुनिया भर ने तो देखा था कि वो हंसाते हैं। नहीं मैं ही इज वेरी इमोशनल एंड ही इज वेरी लविंग। हाँ। इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। क्या बात है, भला दो है लाइनों में बुरा है मोहब्बत, क्या जैसा बात है। भी है मेरा पति मेरा देवता है। आगे तो बोला नहीं मैंने। पर घर पे कैसे होते हैं ये? जैसे अभी हम लोग वैसे ही होते वैसे हैं। रघु मैं तेरे को बड़ा मिस कर रहा हूँ, पता है। आ जाए इधर जा बेटा जा। बहुत अच्छी अच्छी खुशबू ले ली, अभी थोड़ा नाक खराब करके आता हूँ। मेरे लाजा बाबू आ गए। अरे भाभी जी भी आई है, भाभी जी भी आई है, अरे दीदी भी आई है। आओ नहीं मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, टीचर ने होमवर्क दिया था। शक्ति कपूर बनाऊं तो क्या हुआ, बच्चा तो बच्चा ही हूँ। आओ लाजा बाबू आपने मुझे पहचाना? हाँ पहचाना। नहीं आपको नहीं पहचाना बोलना है। नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। और फिर पूछना। लाजा बाबू आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, फैमिली के साथ अक्सर लोग शक्ति कपूर को नहीं पहचानते। वैसे लाजा बाबू आप संतरे का जूस पियेंगे? पियेंगे। पियेंगे? पियेंगे। तो जाके आप पी के आइए। आप नहीं पिलाएंगे? नहीं मैं तब तक दूसरा पंच याद कर लूंगा। आओ।
हेलो भाई साहब, क्या करने आए यहाँ पे? लाजा बाबू मेरे दोस्त, लाजा बाबू मेरे दोस्त, लाजा बाबू मेरे दोस्त। तू नाड़ा पकड़ते पकड़ते तेरा हाथ इधर उधर ना चला जाए। बेटा तू इनका दोस्त कैसे है? मतलब तू देख, तेरे से बड़ा लोटा लेके लोग बाथरूम में जाते, तू कैसे दोस्त है? अरे जानते नहीं हो, मैंने लाजा बाबू की सारी फिल्में देखी हैं। शोला शबनम मैंने ऐसे फेस टू फेस देखी थी। एक मिनट, शोला और शबनम 90 में आई थी, तब तू क्या, तेरा थॉट भी नहीं आया होगा, पता है? अरे गरीब आदमी, मतलब इतने गरीब लोग हैं ना ये, इनके घर पे कुछ नहीं होता। मतलब बुखार भी चढ़ जाता है ना, कपड़े पे ऐसे सर रगड़ के प्रेस कर देते हैं। प्रेस तक नहीं होता इनके घर पे। बताओ। वैसे मलिश्का आंटी, कुछ नहीं, आपको आंटी कहने का अलग ही मजा है। अच्छा यहाँ पे झाड़ का है, मुझे नंबर 1 करनी है। पागल है क्या तू? ये सबके सामने ऐसे तू ये नंबर 1 करेगा? अच्छा ये इतने नंबर 1 करते हैं तब कुछ नहीं कहते हो? कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, मैंने जरूरी नंबर 1 करनी है तब प्रॉब्लम हो रही है। जरूरी नंबर 1। बेटा वो क्यूट बच्चे करें तो अच्छे लगते हैं, समझ रहा है? तू क्यूट नहीं है बच्चे। अच्छा अब आपने मुझे गोद ले लिया है तो आप मेरे पापा हो गए। हाँ, तेरी मार्कशीट है, साइन कर दूं। अरे किसी से पूछ लेता, मैं तो खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 5 हाँ अब हुआ जुहू वाला फ्लैट मेरा। तुम बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा आप मुझे बेटा नहीं बनाएंगे तो अपना भांजा ही बना लीजिए। सुना आपके भांजे भी बड़े हिट हो चुके हैं। अच्छा एक काम कर लिए, मैं क्यूट नहीं हूँ ना, ये लीजिए आपके लिए कुछ लाया था, खाएंगे? खाऊंगा बेटा, ये तो खाली है। थप्पड़ लाया था, थप्पड़ खाएंगे? कोई इज्जत नहीं इसकी। अब लग रहा है कि शक्ति कपूर का रोल परफॉर्म कर रहा है। झूठ बोला करो मुझे, सिर्फ एक्ट में तुम्हारा बेटा बनता हूँ, असली में तुम सबका एक्टिंग का बाप हूँ मैं। सत्य है।